वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक क्यों आता है, हार्ट अटैक कैसे आता है और कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो आप लोगों को यदि हार्ट अटैक के बारे में जानना है दोस्तों, तो हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। हार्ट अटैक कैसे आता है ये जानना बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्योंकि आज की रेट में देखा जाए तो पहले बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे थे, बट आज की जो रेट है वो सबसे ज़्यादा एडल्ट में भी आने लगे हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है दोस्तों कि हमने अपने लाइफ स्टाइल में ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व किया है जो कि बहुत हार्मफुल हैं, जैसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इनटेक करना, ज़्यादा फैट इनटेक करना, एक्सरसाइज ना करना, एनी टाइम डूम स्क्रोलिंग में रहना। तो मेनी टाइप्स ऑफ रीज़न है हार्ट अटैक के, तो उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट ये जानने से पहले हम थोड़ा सा हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो पर जरूर बने रहें ताकि आप लोगों को आज ये जरूर समझ में आए कि आखिर में हार्ट अटैक आता ही क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसका जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, हार्ट अटैक आल्सो नोन एज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। हार्ट अटैक का जो दूसरा नाम है मेडिकल टर्म में, वो मेडिकल टर्म में जो इसका नाम है वो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नाम से है। मायोकार्डियल मीन्स कि जो हार्ट की जो मिडिल लेयर होती है उसको हम लोग मायोकार्डियल बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। तो जो मायोकार्डियम होती है उसमें इन्फ्रैक्शन इन्फ्रैक्शन एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा वर्ड है जिसका मीन्स होता है जो मायोकार्डियल लेयर होती है उसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई ना होना। ब्लड यदि ब्लड में आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट होता है, यदि प्रॉपर तरीके से मायोकार्डियम तक ब्लड नहीं पहुंच पाता उस कंडीशन को इस्चीमिया बोलते हैं। बट यदि बहुत लॉन्ग टाइम तक यदि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है तब वहाँ की जो मायोकार्डियम की सेल्स और टिश्यू डैमेज होने लगती हैं, उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जान लेते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है, इसमें क्या कैसी प्रोसेस होती है। तो हार्ट अटैक इट इज अ डिजीज कंडीशन इन विच मायोकार्डियल सेल एंड टिश्यू परमानेंटली डिस्ट्रॉय। अब इसमें यह होता है कि हार्ट अटैक ऐसी डिसीज कंडीशन है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है, बहुत ही क्रिटिकल इमरजेंसी केसेस है। इसमें होता यह है कि जो मायोकार्डियम होती है, मायोकार्डियम हमारे हार्ट की जो आप लोगों को यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा दोस्तों, ये मायोकार्डियल लेयर है। कौन सी लेयर है? मायोकार्डियम। तो ये जो मायोकार्डियम है तो इसकी लेयर में ना प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं होती। क्यों? ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये अपनी ये कोरोनरी आर्टरी है। अब क्या होता है कि जो ब्लड हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है उसमें से 5% ब्लड वो हमारे हार्ट को सप्लाई करती है। कौन? कोरोनरी आर्टरी। 5% ब्लड का मीन्स कि 100% हार्ट जो है तो पंप करता है ब्लड को, बट जो 5% ब्लड है वो हमारे हार्ट में सप्लाई होती है, पूरी हार्ट की लेयर्स में सप्लाई होता है। तो कौन सप्लाई करता है? ये कोरोनरी आर्टरी। आप लोग देख पा रहे हैं ये कोरोनरी आर्टरी है। तो ये ब्लड को सप्लाई करते हैं मायोकार्डियम तक, और ये पूरी मायोकार्डियम है। तो जब यहाँ पे क्या होता क्या है कि इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है, बिकॉज एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस, कोलेस्ट्रॉल, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, सो कोई भी रीजन हो सकता है। और यहाँ पे जो है तो कोलेस्ट्रॉल या वगैरह इस कोरोनरी आर्टरी में एक्यूमुलेट हो जाता है और ये ब्लड सप्लाई में बैरियर का काम करता है। तो क्या होता है ये देख लेते हैं। तो जब यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, यहाँ की जो मायोकार्डियम की सेल्स और टिश्यू वो डैमेज होने लग जाएंगे। नेक्रोसिस ये होता है कि जब बहुत सारे सेल का डेथ होता है तो यहाँ पे एक चेंजेस आ जाता है, वहाँ पे उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। तो देन इसके बाद हम थोड़ा सा एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिससे पता चल जाएगा कि आप लोगों को हार्ट अटैक का कॉन्सेप्ट क्या है। बिकॉज ऑफ अ रिड्यूस कोरोनरी आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल। इसमें रीजन ये है कि
जो कोरोनरी आर्टरी हमने अभी आप लोगों को दिखाया, तो वो जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो ब्लड सप्लाई करना रिड्यूस हो जाता है, मीन्स कि वो प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, फैट, एथेरोस्क्लेरोसिस का बैरियर का काम कर रहा है। तो इसीलिए जब कोई भी क्लाइंट ऐसे बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, फैट लेते हैं, या तो फिर उनकी बॉडी में कोई बहुत ज़्यादा ओबिसिटी है, ऐसी ही प्रॉब्लम्स यहाँ पे ब्लॉकेज का काम करते हैं। और जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी तब पेशेंट को अटैक आता है। देन इसके नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है दैट रिजल्ट फ्रॉम नेक्रोसिस ऑफ डेथ टू मायोकार्डियल सेल एंड टिश्यू। जब प्रॉपर तरीके से हार्ट की मसल की जो सेल है, टिश्यू हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनकी सेल और टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगी और प्रॉपर हार्ट फंक्शन करना स्टॉप कर देगा। अब ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजन हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में हार्ट अटैक की इतनी ज़्यादा रेट है कि उसको ट्रीट करना असंभव हो रहा है। तो इनका रीज़न क्या है ये देख लेते हैं। हार्ट अटैक का कारण सबसे पहले है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है दोस्तों? ये जब हमारे हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट, इनका एक्यूमुलेशन हो जाना। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे पूरा येलो येलो ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन हो गया। जब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और इसीलिए हमारे चेस्ट में पेन जनरेट होता है जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता टाइम पे, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता टाइम पे, तब हमारे चेस्ट में पेन होता है और बहुत सीवियर पेन होता है। इसलिए यदि चेस्ट में आपके लेफ्ट साइड पेन होता है तो उसको इग्नोर ना करें दोस्तों, उसको डॉक्टर को चेक कराएं। ड्यूरिंग हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। सो मेनी टाइप्स ऑफ सिम्टम्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी एथेरोस्क्लेरोसिस समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जब कोरोनरी आर्टरी की बाल में कोलेस्ट्रॉल या फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और जब एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो ब्लड की सप्लाई में प्रॉब्लम्स आएंगे और हार्ट अटैक कॉज होगा। देन इसका जो नेक्स्ट कॉज है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो नेक्स्ट कॉज है थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन अ कोरोनरी आर्टरी। थ्रोम्बस मीन्स कि जो हमारे ब्लड में, आप लोगों को जैसे कि पता है कि जो ब्लड सेल्स प्लेटलेट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट जो प्लेटलेट होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, एक ट्यूमर टाइप का एग्रीगेट होकर और बैरियर का काम करते हैं ब्लड सप्लाई में, तब भी हार्ट अटैक कॉज होता है। देन इसके बाद वैसोस्पाज्म। जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है वो एक वेसल्स है जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है हार्ट से लेके हार्ट की मायोकार्डियम मसल तक। बट इसमें क्या होता है कि जो वेसल्स है वो वैसोस्पाज्म मीन्स कि एक जगह पे वेसल जो है तो नैरो हो जाती हैं। क्या हो जाती है? नैरो। अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, इस वजह से भी हार्ट अटैक कॉज होता है। इस वजह से